शादी में केवल 10 दिन बचे हैं। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मेरे विश्वास की झोली अब भी भरी है। अगर कभी मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया हो तो मेरी बेटी का सिर झुकने मत दीजिए। सुनते हो? क्या बात है गौरी? घर में अब एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि बेटी को क्या खिलाऊं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जिसने कल तक हमें भूखा नहीं सोने दिया, वो आज भी कोई रास्ता निकाल देगा। मैं भगवान पर शक नहीं कर रही, मैं बस एक माँ हूँ। माँ का डर विश्वास से थोड़ा पहले जाग जाता है। बाबा, अगर मेरी शादी की वजह से आप दोनों इतना दुख सह रहे हैं तो मैं शादी नहीं करूंगी। चुप! ऐसी बात दोबारा मत कहना। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं आपके साथ रह लूंगी। मुझे किसी सोने की चेन या बड़े घर की जरूरत नहीं। बेटी, पिता गरीब हो सकता है, लेकिन अपनी बेटी के सपनों का कंगाल नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा, अगर भगवान ने भी हमारी नहीं सुनी तो? सच कहूं तो कभी कभी मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है, लेकिन उसी क्षण मुझे अपनी हर बीती सुबह याद आ जाती है। जब लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी किसी न किसी रूप में प्रभु ने संभाल लिया। इसलिए आज भी डर से पहले मुझे उनका नाम याद आता है। बस यही बची है। इस रोटी के 3 हिस्से कर दो। और तुम्हारा हिस्सा सबसे छोटा होगा, है ना? नहीं, आज तीनों बराबर खाएंगे। भूख भी बराबर है और विश्वास भी। जय जगन्नाथ। राम राम हरिदास। जय जगन्नाथ भैया। जब तक मिट्टी सांस ले रही है, किसान उम्मीद नहीं छोड़ता, और जब तक भगवान का नाम साथ है, इंसान हार नहीं मानता। आ गए बेटा। जब मन कहीं और नहीं टिकता, तब कदम अपने आप मंदिर आ जाते हैं। आज पहला दीपक तुम जलाओ। सुनो, सेठ धनराज कल सुबह गांव आएंगे। जिस पर भी उनका कर्ज है, वो तैयार रहें। इस बार किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। हे जगन्नाथ, अब तो कई घर बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता हरिदास की है। बेटी की शादी भी सिर पर है। हरिदास, क्या हुआ? सब लोग कह रहे हैं अब केवल एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? सेठ धनराज के सामने हाथ फैलाने का। अगर अभिमान झुकाना पड़े तो मैं झुका दूंगा, लेकिन अपने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। हरि, बस इतना ही बचा है। इसके बाद घर में एक दाना भी नहीं रहेगा। तो आज इस आखिरी मुट्ठी के लिए भी भगवान का धन्यवाद करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन डर पेट में रहता है, विश्वास दिल में। मैं दिल की बात ज्यादा सुनता हूँ। माँ, रोटी आप और बाबा खा लेना। मुझे सच में भूख नहीं है। माँ से झूठ मत बोल। तेरी आवाज बता रही है कि तू कल रात से भूखी है।
घर में चूल्हा नहीं जला। मेरी छोटी बेटी भूख से रोते रोते सो गई। सोचा शायद तेरे घर थोड़ा सा आटा मिल जाए, अगर नहीं हो तो मना कर देना, मैं समझ जाऊंगा। अरे ये तो सारा आटा है। भूख आधी नहीं होती रामू, बच्ची को भरपेट खिलाना। लेकिन तुम्हारे घर, जिस भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है वही मुझे खिलाने का रास्ता भी जानते हैं। मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रुकते नहीं। लेकिन सच बताओ, आज हम क्या खाएंगे? आज हम भूखे नहीं रहेंगे। आज हम धैर्य खाएंगे और भगवान पर भरोसा पिएंगे। आज चेहरे पर पहले से ज्यादा थकान है। शरीर थक गया है बाबा, मन अभी भी खड़ा है। भगवान जब किसी पात्र को भरना चाहते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं। तो शायद मैं अभी खाली किया जा रहा हूं। जाओ, आज मंदिर की सीढ़ियां साफ कर दो। सुना, दूल्हे वालों ने नई मांग रख दी है। हाँ, अब सोने की चेन भी चाहिए और नकद पैसे भी। बेचारा हरिदास अब शादी कैसे करेगा? पहले ये याद रखे कि मेरे यहाँ दया नहीं, हिसाब चलता है। प्रणाम सेठ जी। अरे हमारे बड़े भक्त आ गए। कहो हरिदास, आज भगवान ने तुम्हें मेरे दरवाजे क्यों भेजा? बेटी की शादी है, थोड़ा सहारा चाहिए। मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। किससे? उस सूखे खेत से या अपने भगवान से? मेहनत मेरे हाथ करेंगे, कृपा भगवान करेंगे। मैं व्यापार करता हूं, चमत्कार नहीं। अगर 7 दिन में शादी का जाम नहीं हुआ तो मैं खुद दूल्हे वालों से कह दूंगा कि ये रिश्ता यहीं खत्म कर दें। सेठ जी, आप मेरा सम्मान छीन सकते हैं, मेरा घर छीन सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं छीन सकते। तो ठीक है, अब देखते हैं पहले तुम्हारा विश्वास टूटता है या तुम्हारी बेटी का रिश्ता। आज पहली बार डर लग रहा है। मुझे भी। तुमने पहली बार माना कि तुम्हें डर लग रहा है। डर लगना कमजोरी नहीं है गौरी। डर के बावजूद भगवान पर भरोसा रखना, वही भक्ति है। बाबा, अगर मेरी वजह से इतना कष्ट हो रहा है तो मैं ये रिश्ता छोड़ देती हूँ। आज के बाद ये बात कभी मत कहना। बेटी बोझ नहीं होती, भगवान की सबसे सुंदर जिम्मेदारी होती है। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। हमारे भाग्य में होता तो आपको खाली हाथ कभी ना लौटाते, लेकिन घर में सचमुच कुछ भी नहीं है। बाबा, भीतर आइए। लेकिन खिलाएंगे क्या? पहले अतिथि को आसन देते हैं, उपाय बाद में सोचेंगे। माँ, ये देखो, कोने में थोड़ा सा सत्तू बचा था। ये तो मैंने तेरे लिए रखा था। अगर बाबा कहते हैं कि अतिथि में भगवान का वास होता है, तो पहले भगवान ही खाएंगे। बाबा, हमारे घर की पूरी संपत्ति यही है, इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। अगर मैं ये पी लूं
तो तुम लोग क्या खाओगे? आज आपका पेट भर जाएगा, यही हमारे लिए भोजन होगा। ये क्या है बाबा? विश्वास का उत्तर। क्या हम इसे अभी खोल लें? नहीं, सूर्योदय से पहले इसे मत खोलना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपना वचन मत तोड़ना। मैं वचन देता हूं। याद रखना बेटा। अब समझ आया, इसी का भरोसा है इन्हें। इसमें चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज आपका दिया हुआ विश्वास है। अगर इसमें सचमुच हमारी मदद हो तो वो भगवान की कृपा होगी। और अगर इसमें कुछ भी ना हुआ तो भी मेरा प्रण नहीं बदलेगा। भगवान पर भरोसा किसी सौदे का नाम नहीं है। हरिदास, सेठ जी ने बुलाया है, अभी इसी समय। यही है वो पोटली? हाँ, सुना है कोई साधु तुम्हें खजाना देकर गया है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया और मैंने उन्हें एक वचन दिया। कौन सा वचन? सूर्योदय से पहले पोटली नहीं खोलूंगा। अरे मूर्ख, एक अजनबी की बात पर इतना भरोसा? जिसकी आंखों में छल नहीं होता, उसकी बात पहचानने के लिए वर्षों की पहचान नहीं चाहिए। मुझे दे ये पोटली, मैं अभी खोल कर देखता हूं। क्षमा कीजिए, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। लगता है इसमें सचमुच कुछ राज है, या फिर कुछ भी नहीं है। सुन लो सब लोग, कल सूर्योदय पर पूरे गांव के सामने ये पोटली खुलेगी। अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो उसी क्षण मैं दूल्हे वालों को बुलाकर ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। कल जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। बाबा, अगर कल सबके सामने कुछ भी ना निकला तो? This could be the miracle we prayed for. or it is just another cruel joke. We will know when the sun rises. बेटी, इंसान की हार तब नहीं होती जब उसके हाथ खाली हो जाएं। हार तब होती है जब उसका विश्वास खाली हो जाए। मुझे लगता है आज रात बहुत लंबी होगी। हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर आती है। जो विश्वास नहीं छोड़ता, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, चाहे आप जहां भी हों, आपने मेरे मन का डर दूर कर दिया। अब अपना वचन पूरा करो। रुको बेटा। रुको बेटा। अच्छा हुआ बाबा, आप भी आ गए। हाँ, अब सबके सामने आपका चमत्कार भी देख लेते हैं। बेटा, पोटली खोलने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए बाबा। अगर इस पोटली में कुछ भी ना निकला, अगर आज तेरी बेटी का रिश्ता टूट गया, तब भी क्या तेरे होठों पर भगवान जगन्नाथ का नाम रहेगा? मैं भगवान की पूजा इसलिए नहीं करता कि वे मेरी हर इच्छा पूरी करें। मैं उनकी पूजा इसलिए करता हूं क्योंकि वे मेरे भगवान हैं। अगर आज सब कुछ छिन जाए, तब भी मेरा विश्वास नहीं छिनेगा। दुख होगा, बहुत होगा, लेकिन मेरे प्रभु से शिकायत नहीं होगी। अब पोटली खोलो। जय जगन्नाथ।
ये छल है। ये सब पहले से छिपा कर रखा गया होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु, आप मेरे घर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। हरिदास, जिसने भूखा रहकर भी भूखे को भोजन दिया, उसने मुझे पहचान लिया था। प्रभु, कई बार मेरा विश्वास डगमगाया, प्रभु आपने मेरे पिता की लाज रख ली। आज से तुम्हारा विवाह केवल एक पिता का नहीं, मेरा भी वचन है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने धन को भगवान समझ लिया था। मैंने आपके भक्त का अपमान किया। याद रखो, मैं सोने के महलों में नहीं, दया से भरे हृदय में निवास करता हूं। जो कठिन समय में भी सेवा, करुणा और विश्वास नहीं छोड़ता, उसके घर में किसी न किसी रूप में अवश्य आता हूं। श्रद्धालु, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सभी गांव वाले, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज हमने सीखा कि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है और उसका विश्वास है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।